हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। उसके लिए हम थोड़ा पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा उसके मुताबिक। तो हम एक सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक हम हेडिंग डाल देते हैं RSCIT कोर्स, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं टैली कोर्स। एक और हम बिना कॉपी पेस्ट करे भी टाइप कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कोर्स। और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और हम यहाँ पे कर देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लैंग्वेज कोर्स, पाइथन कोर्स। एक और हम टाइप कर देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और लास्ट वन हम टाइप कर देते हैं डेवलपमेंट कोर्स। ओके, तो ये हमने सब टाइप कर दिया है। अब हम सेलेक्ट करते हैं, और आपको याद हो तो हमने आपको सिखाया था होम टैब में स्टाइल के अंदर हेडिंग बनाना। तो यहाँ हम हेडिंग 1 बना लेते हैं, इसको हम हेडिंग 1 बना लेते हैं, इसको भी हेडिंग 1 बना लेते हैं। हेडिंग 1 और हेडिंग 1, और दिस इज ऑल्सो हेडिंग 1। ऐसे हम सारे टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सभी को हम पेज नंबर 2 पे ले जाते हैं सारा। ओके, नहीं गया, ये चला गया। पेज नंबर 1 खाली है, और हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पर आकर रेफरेंस टैब में जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि हम उसका इंडेक्सिंग बना लें सारा, कि कौन से टॉपिक पे कौन सा है। तो एक काम और करते हैं, हम इनको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। RSCIT का जो कोर्स है वो 2 नंबर पेज पे, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो 3 नंबर पे आ गया, और ये 4th नंबर पे आ गया, ये 5th नंबर पे आ गया, और ये 6 पे आ गए, ये 7 पे आ गया, ये 8th पे आ गया। डन। ये सारे पेज अब मैंने अलग अलग कर दिए हैं। आई थिंक एक जगह रह गया। ओके, यहाँ पे ये नेक्स्ट पे आ गए सब, इनको भी थोड़ा नीचे। ओके, डन। ये सभी पेजेस अलग अलग जगह पे चल गए हैं, हेडिंग सारे। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इनका कंटेंट बना दे, टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट ले लेते हैं हम यार, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑटोमेटिक वाला लिया, तो आप देखेंगे ये चीज़ बन गया। देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बन चुका है। RSCIT कोर्स 2 नंबर पेज पे है, टैली कोर्स 3 नंबर पेज पे है, वेबसाइट डिजाइनिंग 4 नंबर पेज पे है, डिजिटल मार्केटिंग 5 नंबर पे, ग्राफिक डिजाइनिंग 6 पे। ऐसे सारे जने पे वहाँ पे ये आपस में अपडेटेड हो गया है सारा। तो आप देख भी सकते हैं सेकंड नंबर पेज पे कौन सा क्या क्या आ रहा है। थोड़ा माइनस करके इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको, ये पेजेस चेंज हो गए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं दिस वन। डन। अब ये सब 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे सब जगह पे अपने अपनी जगह पे सारे जने आ गए हैं। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा प्लस करके बड़ा साइज कर लेते हैं। अपडेट टेबल करेंगे, अपडेटेड पेज नंबर। तो ये देखो चेंज हो गया है अपडेट करने से। अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो ये पेज नंबर 1 पे आ गया है। इस इंडेक्सिंग को 1 नंबर पेज नहीं माना जा रहा, इस पेज से यहाँ से 1 नंबर पे माना जा रहा है। तो RSCIT कोर्स 1 है, टैली कोर्स 2 पे है, ऐसे आपको देख सकते हैं यहाँ पर सारा। तो टेबल ऑफ कंटेंट से हम ऑटोमेटिकली सारा कुछ बना सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे टैली कोर्स है और हम इसके अंदर इंसर्ट फुटनोट लगाना चाहते हैं। तो जब आप फुटनोट लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि फुटनोट मतलब होता है टिप्पणी करना। आपने कई किताबों में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ सिंबल लिखा रहता है और सिंबल का मतलब उस पेज के नीचे लिखा रहता है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने जैसे ही इंसर्ट फुटनोट लगाया तो उसी पेज के नीचे की तरफ उसने यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए आपको बता दिया। तो हमने यहाँ पे इसका कमेंट लिख लिया कुछ भी कि ये ऐसा यहाँ पे कमेंट लिखा गया है कि RSCIT कोर्स का डिटेल क्या है, बोले ये वाला है। अगर हम यहाँ पे भी कमेंट लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट फुटनोट, तो उसी पेज के नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम 3rd नंबर पे लगाना चाहते हैं तो देखो अभी फुटनोट पे नहीं है तो फुटनोट लगा दिया। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। एक काम और है कि जैसे कि आपने यहाँ पे RSCIT में कोई कमेंट लगाना चाहते हैं एंड नोट पे। एंड नोट का मतलब होता है पेज के लास्ट में एकदम, मान लो 10 पेज हैं तो 10 पेज के लास्ट में जाएगा। तो मैं जैसे एंड नोट करूँगा तो आप देखो ये जो Ctrl+P था उसके सबसे लास्ट में, इसके बाद कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जाके आपको जगह दिए कि आप यहाँ पे कुछ लिख लीजिए उस सिंबल के बारे में। ओके, तो आप यहाँ पे आपने लिखा और अब आप देखें वहाँ पे आपने यहाँ पे एक सिंबल भी बन गया है, देखिए ये आई करके एंड नोट का एक सिंबल भी बन गया है। एक और चीज़ है, इंसर्ट नोट का शॉर्टकट की है Ctrl Alt + Ctrl + D। एंड नोट मतलब अगर आप कहीं कमेंट करते हैं तो वो पेज के लास्ट में जाएगा, चाहे 100 पेज हो 100 पेज के बाद। लेकिन अगर फुटनोट करते हैं तो वो आपको जाएगा उसी पेज के फुटर के अंदर। ये एंड नोट का शॉर्टकट की है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, काम आ सकता है। और फुटनोट का जो शॉर्टकट की है वो है यहाँ पे Ctrl + Alt, सेम है, थोड़ा सा चेंज है, Alt है +CTRL है, कंट्रोल है +F है। तो ये शॉर्टकट की है इसका एंड नोट का D से और फुट नोट का है F से। अब आपको ये भी पता हो गया होगा कि फुट नोट कहाँ पे आता है, उसी पेज में आता है, और एंड नोट कहाँ पे आता है, पेजों के लास्ट में आता है। तो हम समझ गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट और एंड नोट। एंड नोट और फुट नोट एक तरीके से आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर टिप्पणी करने के लिए बोलता है, या आप उसके बारे में समझा सकते हो। एक और है इन्हीं का ऑप्शन, अगर हमने RSCIT कोर्स की जगह हम कोई दूसरा ले लेते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग पे हो गया, डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं हुआ, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं लेकिन फुट नोट पे नहीं लगाना चाहते और आप एंड नोट पे नहीं लगाना चाहते, तो आप लगाना कहाँ चाहते हो, इसी लाइन में। तो इसका एक ऑप्शन है, वो रिव्यू टैब में मिलेगा आपको, और कमेंट, न्यू कमेंट, दिस इज ए ऑप्शन फॉर द कमेंटिंग। तो कमेंट जब करते हैं तो लाइन के सामने ही दिखाता है ये, और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस इज मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, प्रीवियस का, नेक्स्ट का, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा माइनस दबा के देखिए, ये क्या करेगा, लाइन के सामने ही कमेंट करने की सुविधा देगा आपको लाइन के सामने ही कमेंट करने का सुविधा देगा। और अगर आप फुटनोट में करते हैं तो आपको रेफरेंस में जाके करना पड़ेगा, और आप एकदम सबसे लास्ट में करना चाहते हैं तो आपको एंड नोट का यूज करना होता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, रेफरेंस। अच्छा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिव्यू के अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, तो डिलीट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप फुट नोट को डिलीट करना चाहते हैं, एंड नोट को डिलीट करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, जहाँ पे लिंक बना हुआ है उसको बस मिटा दीजिए, डिलीट की दबाइए और वो मिट जाएगा, और आपका वो फुटर और एंड नोट दोनों गायब हो जाएगा। देखिए फुट नोट भी गायब हो गया। अब आपको ये वाला भी गायब करना है, हटाना है, गायब करने का मतलब हटाना है, और तो वो आप इजीली हटा सकते हैं, बस डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। और कमेंट को हटाने के लिए डिलीट पे दबाना होता है। तो ये था हमारा इंसर्ट के रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस टैब में फुट नोट, एंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, और एक ऑप्शन और कमेंट वाला।
तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रैक्टिस करिए और इसका एक असाइनमेंट है वो आप भी कंप्लीट करिए। थैंक यू।